और अब खबरें तफसील से। कुपवाड़ा जिले के लोलाब में फौज और पुलिस ने एक बड़े मुमकिना हादसे को टाल दिया है। तफसीलात के मुताबिक लोलाब में गूस इलाके के नजदीक सड़क के किनारे पर फौज की गश्ती पार्टी ने बारूदी मवाद पाया। इसके नतीजे में कई घंटों तक ट्रैफिक की नक्ल हरकत मुअत्तल रही। फौज ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया और सड़क के किनारे बारूदी मवाद को नाकारा बनाया गया। बारूदी मवाद नाकारा बनाने से एक जोरदार धमाका हुआ। बाद में ट्रैफिक की नक्ल हरकत बहाल कर दी गई। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां शुरू होने का खैर मकदम किया है। तारिगामी ने इसे मरकजी हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली से ताबीर किया है। श्रीनगर में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए तारिगामी ने कहा कि ज़रई कवानीन पर किसानों की जीत ने मरकजी हुकूमत को अपनी सख्त पॉलिसियों को तब्दील करने पर मजबूर किया है। तारिगामी ने कहा कि सियासी सरगर्मियों का बहाल होना एक खुश आइंद कदम है। ज़बानबंदी काफ़ी देर तक रही, अब कुछ हरकत दिख रही है जम्मू के रीजन में भी, कश्मीर में भी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगभग उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की है। देर इसलिए हुई शायद मेरे अंदाजे में, क्या आज तक बंदिशें रही, इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें रही और खामोशी को ताबीर किया गया नॉर्मलसी से। और मेरी राय में ऐसा मुनासिब नहीं था। और आज जब पॉलिटिकल सरगर्मियां शुरू हुई है तो एक सेहतमंद अलामत है सारे आवाम के लिए। और लाजमी तौर पर इख्तिलाफी राय जमहूरियत का, जमहूरी अमल का, समाजी नशोनुमा का एक ज़रूरी हिस्सा है मेरी नज़र में। और कोई वजह नहीं सिवाय ये कि आज तक बंदिशें रही हैं। बंदिशों में शायद इस वजह से भी कमी आई कि किसानों ने एक नई तारीख का एक बाब लिखा है और सरकार को भी एक मैसेज मिली है कि ज़्यादा देर तक दबाव में रखकर सरकार चलाई नहीं जा सकती। बंदिशें हल नहीं है मामलात का। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से जब दफा 370 और 35A से मुताल्लिक PAGD के लाहेअमल से मुताल्लिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस खुसूसी पोजीशन के लिए अदालत और अवामी सतह पर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। तारिगामी ने कहा कि 370 और 35A के हवाले से जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जो भी ज़रूरी कदम होंगे वो हम उठाते रहेंगे एक साथ मिलकर। और अदालत आलिया का भी दरवाज़ा हमने खटखटाया और साथ ही साथ अवाम के साथ राबिता कायम करने के बारे में भी हम और कदम उठाएंगे। जम्मू भी जाएंगे, कश्मीर भी, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के रहनुमाओं के साथ भी बातचीत कर लेंगे, सिविल सोसाइटी को भी शामिल कर लेंगे ताकि जो तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हुई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उसका इजाला हो, उसे दूर किया जाए, एक सेहतमंद तब्दीली आ जाए। ऐसा तब ही होगा जब यहाँ के अवाम को अपने इख्तियारात वापस मिलें, जब उन्हें ज़मानत मिले एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारने की। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने हुकूमत को बढ़ती बेरोजगारी और ज़रई कवानीन पर आड़े हाथों लिया। आज़ाद ने इल्ज़ाम लगाया कि डिग्री मुकम्मल करने वाले तलबा को डिग्री नहीं दी जा रही है क्योंकि वो बाद में हुकूमत से नौकरियां मांगेंगे। आज़ाद ने कहा कि हुकूमत को किसान मुखालिफ कवानीन लाने ही नहीं चाहिए थे। उन्होंने कहा कि अब किसानों की दीगर मांगों पर भी फैसला होना चाहिए। आज़ाद ने डाक बंगला राजौरी में लोगों से खिताब किया। उन्होंने दीगर जमातों के लीडरान से भी लोगों की मुश्किलात जानने की अपील की। तो वही उसको नहीं चाहते। जैसे यहाँ हमारे स्टेट में कई चीजें लोग नहीं चाहते थे, फिर भी किया, तो अब उठा दिया। चलो अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है। लेकिन फिर अब हाथी तो चला गया है, जो दुम है वो अंदर बची है, उसका भी फैसला तुरंत करना चाहिए सरकार को किसानों से मिलकर।
जिला उधमपुर में सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी के 3 ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार ओहदेदारों में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर भी शामिल है। गुज़श्ता शब की गई इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के दफ्तर पर छापा मारा था। जांच एजेंसी को शिकायत मिली थी कि कुछ ओहदेदार किसी काम के 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब कर रहे हैं। अगरचे इंजीनियर ने 3 लाख तलब कर रहा था, मगर बाद में 1.5 लाख रुपए की डील हो गई थी। सीबीआई ने इंजीनियर को रंगे हाथों चेक लेते हुए पकड़ लिया। वाज़ेह के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सीबीआई को तमाम सरकारी दफातर में कार्रवाई का इख्तियार मिल गया है। एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से कोविड से यतीम हुए बच्चों को मुबैना तौर पर फरोख्त करने के मामले ने पूरी वादी कश्मीर को हैरान और परेशान कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन की मिशन डायरेक्टर शबनम काबली ने कहा कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुलविस एनजीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काबली ने कहा कि बच्चों से जुड़ी किसी भी गैर सरकारी तंजीम को गैर रजिस्टर्ड शुदा पाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के साथ 635 कोविड यतीम बच्चे रजिस्टर हैं, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए समाज का अहम रोल बनता है। कामली ने श्रीनगर में जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों की एक तकरीब छोटे सितारे में हिस्सा लिया। भाई हम ऑलरेडी मीडिया को बता चुके हैं, वी हैव बिगन आवर प्रोसेस। हम लोगों ने पहले तो उन बच्चों की सेफ्टी के लिए इक़्तिदाम शुरू कर दिए जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, जो कोविड ऑर्फन्स है। देखिए हमारा पहला इक़्तिदाम ये रहा कि उस ऑफिस में वहाँ के लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया जाए। पहले ही दिन में एफआईआर लॉन्च हो गई, दूसरे दिन उनका ऑफिस सील हो गया, वो लोग हिरासत में लिए गए हैं और जो इंक्वायरी है पुलिस कर रही है। लेकिन साथ साथ में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उन्होंने पहली फुर्सत में पहले दिन ये वायरल रहा और दूसरे दिन 11 बजे हम सबकी मीटिंग बुलाई गई। हमें ऑर्फनेजेस की तरफ एक स्पेशल तवज्जो देने की बात हुई, एक लाहे अमल फिर से इसको जो हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ऑर्फन्स को डील करने का, उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए एक नया लाहे अमल जारी कर दिया गया कि हमारे पास ऑलरेडी सारे जो एनजीओस है वो रजिस्टर्ड है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के साथ, तभी जाके वो बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जो इस दायरे से बाहर है उनको पेनलाइज किया जाएगा अगर वो हम अपनी रजिस्ट्रेशन 1 महीने 1.5 महीने में मुकम्मल नहीं करते हैं। देयर वाज नो मिसिंग रिपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली समाज के वो लोग भी है ना, अगर मैंने बच्चा खरीदा है तो किसी ने बेचा है, एनजीओ तो बीच में दलाली का काम करेगी ना। तो अगर किसी का बच्चा बिका है तो एक मिसिंग रिपोर्ट तो होनी चाहिए थी पुलिस में। समाज को भी बहुत कोविड से यतीम हुए बच्चों को एक एनजीओ की जानिब से मुबैना तौर पर फरोख्त करने का मामला सामने आने के बाद जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से यतीम खानों की जांच पड़ताल के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। टीम में पुलिस, महकमे माल और ICPS अफसरान शामिल हैं। उन्होंने पुलवामा में चलाए जा रहे यतीम खानों का तफसीली जायजा लिया और उनकी रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में कुछ पता चला था तो उसमें लाहौर टेक्निक्स ऑन कोर्स इन्वेस्टिगेशन ऑन, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की हिदायत के मुताबिक आज मजिस्ट्रेट SHO साहब और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर CPIS की जॉइंट टीम 2-4 ऑफिसर्स के आए। हमने यहाँ पुलवामा में जितनी भी हमारी ये यतीम वेलफेयर सोसाइटीज़ है या ऐसी कुछ ऑर्फनेज है उनका इंस्पेक्शन किया, उनका ऑडिट किया, वहाँ पे उनके रजिस्टर्स वगैरह ऑन रोल्स कितने बच्चे हैं और कितने प्रेजेंट है, कितने घरों में हैं, इस सब का जायज़ा लिया ताकि उनको फैसिलिटेट करें, जो रजिस्टर्ड है उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनको इंकरेज किया जाए। लेकिन कोई साथ के साथ क्रिमिनलिटी अगर जो किसी क्रिमिनल टेंडेंसी हो उसको डील किया जाए इलाज के हिसाब से। बडगाम में अंजुमन शरईशियान की जानिब से जिला इंतजामिया बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। आगा सैयद हसन की क़यादत में किए गए एहतजाज में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। एहतजाजियों के मुताबिक बडगाम टाउन में ना ही बिजली रहती है और ना ही पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया से लगातार मुतालबा करने के बाद भी कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। आगा सैयद हसन का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद वादी में तामीर और तरक्की का कोई नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि बडगाम में अस्पताल, बिजली और पानी के हवाले से कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम की लापरवाही की वजह से बडगाम टाउन गंदगी से भरा पड़ा है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत में नहीं आई तो वो पूरे जिले में चक्का जाम करेंगे। मरकज अगर तुम वो जमीन पावर रोजान
5 मिनट आसान बेति गोमुत गसा ये वुजमल गसा हावान टाइम 3-3 घंटे टाइम आसान मगर तपत बराबर तिमन घंटन पावर बराबर कहीं ते पूरा डिस्ट्रिक्ट और पांचवा तरसता है कब हम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को फंक्शनल देखें। अगर इन मुतालबात पर संजीदगी सान गौर नहीं किया गया तो हम इसके खिलाफ सदा सहरा सड़कों पर आएंगे। बडगाम के दूर दराज इलाके करालपत्री में आग की वारदात पेश आई। ये आग एक फार्म में लगी आग की वजह से फार्म की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। लोगों और फायर अमले की मदद से आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना था कि आग इतनी तेज थी कि काफी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया। फार्म में भेड़ों के लिए रखा गया सामान पूरी तरह से खाकस्तर हो गया। अभी तक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो पाई है। हर साल की तरह इस बरस भी कश्मीर में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया गया। मुतल्लिका हुक्काम ने आरामदह हॉलों में मुनक्किद होने वाली रिवायती तकारीब में अपनी शिरकत यकीनी बनाई। माजूर सरापा एहतजाज बने रहे। माजूरीन ने बतौर एहतजाज यौम सियाह मनाया। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। माजूरों को होने वाली अजियत और दर्द को समझना आम लोगों के लिए मुश्किल है। मशहूर कहावत है कि जिस तन लागे सो तन जाने। लोग माजूरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के पहलुओं पर बातें और तबसरे करते रहते हैं, लेकिन माजूरों के आलमी दिन पर जहां एक तरफ जिस्मानी तौर से नाखिस अफराद जमा देने वाली ठंड में एहतजाज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अफसरान वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के प्रोग्रामों में महू रहे। आरामदेह हालों में मुनक़िदा तकारीब में वो शरीक रहे। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में दिन का आगाज जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन के एहतजाजी मार्च से हुआ। इस तंजीम ने यहाँ यौम सियाह मनाया। इन माजूरों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं कर रही है। ये मुजाहरा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एसोसिएशन ऑफ डिफ एंड डम की जानिब से एक और एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। ये लोग भी एलजी इंतजामिया से नाराज दिखाई दिए। इन लोगों ने बताया कि तमाम वादे झूठे साबित हुए हैं। हम संतरी से मंत्री तक आज तक गए हैं और हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमने हंग्री स्ट्राइक के भी किए हैं। तो बार बार हमें खोखले वादे दिए जाते हैं, खोखले मतलब वादे किए करते हैं, तो जो ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं किया जाता है बाद में। आज बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं सरकार की तरफ से, मोटे मोटे रकम भी किए जाते हैं, बड़े बड़े रिबन काटे जाते हैं, मगर हमारे उसमें मतलब हमारा खून किया जाता है, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। अगर इनको ऐसा करना है, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, वो हमारे जितने भी डिमांड्स है आज शाम तक वो ऐलान करें, हम मान लें उनको कि वो उन्होंने डिसेबिलिटी डे को मनाया है। जो बात नहीं कर पाते, जो सुन नहीं पाते, उन लोगों के लिए ये एहतिजाज है। गवर्नमेंट ने आज तक इन लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है कि मतलब इन लोगों की स्कूलिंग हो या इन लोगों का जॉब हो। जब तक इन लोगों की स्कूलिंग नहीं होगी तो तब तक इन लोगों के पास जॉब कहाँ से आएगी। जब लोग इन लोगों को पता नहीं होगा सही क्या है गलत क्या है, तब तक इन लोगों को मतलब ये कैसे आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमारे कश्मीर स्टेट में सिर्फ एक स्कूल ऐसा है, वहाँ पे भी पूरी फैकल्टी। ये हकीकत सब पर आया है कि होटलों के आरामदेह कॉन्फ्रेंस हालों में मुनक्किद होने वाले ऐसे प्रोग्रामों से सरकारी अफसर कैसे दूर रह सकते हैं। ऐसे फंक्शंस में जिस्मानी और ज़हनी तौर से नाक़िस अफराद के लिए किए गए कामों पर घंटों तवील तकरीरें होती हैं। अक्सर ऐसी तकरीबात में मासूम माजूरीन को बुलाकर कुछ सर्टिफिकेट उनके हवाले कर दिए जाते हैं ताकि तस्वीर छपवाने का मौका हाथ से ना जाए। कुछ शुरका के तालियां बजा देने पर भी मुकर्ररीन की मसरत काबिल दीद रहती है। बेशतर लोगों का तासुर है कि नाखिज बच्चों का यह महज इस्तेहसाल है। इस तरह के फंक्शंस के इख्तिताम पर जब मीडिया नाखिज अफराद से मुताल्लिक मसाइल को उठाता है तो जो जवाब मिलता है वो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये इतनी जाइगेंटिक प्रॉब्लम की शेप इख्तियार कर चुकी हुई थी कि इसको ओवरनाइट ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जिनको स्कूटीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट की कि 100% सैचुरेशन करके एक मरतबा ख़त्म किया जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आइंदा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चे हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे
पुराने सरकारों ने यहाँ पे कई किस्म की जो वो थी रिजर्वेशंस उनके लिए रखी ही नहीं थी। अब हमने उनका बना लिया है, जल्द ही उनकी नोटिफिकेशन में निकल जाएगी। स्पेशली एबल्ड के लिए जो कोटा था उस कोटे को इंक्रीज़ कर दिया गया बाय 1%। रखना भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। अलबत्ता शायद जो तवक्कात है लोगों की वो उनको शायद उसमें कोई कसर लग रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास कुछ मामलात आते जाते हैं हम उनको अटेंड कर रहे हैं और डिपार्टमेंट पूरी शद्दमत से उसके ऊपर काम कर रहा है। जिस्मानी और ज़हनी तौर से नाक़िस अफराद की फलाह के हवाले से जब भी बात होती है तो हुकूमत हमेशा साबिक़ा हुकूमतों को मोरद इल्ज़ाम ठहराती नजर आएंगी, लेकिन माज़ूरीन को दरपेश मसाइल का हल निकालने के लिए आगे आने की जहमत गवारा नहीं की जाएगी। इन लोगों को जॉब रिजर्वेशन, कोटा रिजर्वेशन, मुख्तलिफ अवामी जगहों पर रैंप जैसी दीगर माविन सहूलतें और तिब्बी इमदाद जैसे संगीन मसाइल दरपेश हैं। ऐसे में महज वादे मिलने पर ये माजूर जो महसूस करते हैं उसका खाका मशहूर शेर से पेश किया जा सकता है। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जिस्मानी तौर नाक़िज़ अफराद से मुतल्लिक़ आलमी दिन के मौके पर जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी ने जिगर नामी एक रज़ाकार तंजीम के इश्तराक से तकरीब मुनक़्क़िद की। खासी तादाद में जिस्मानी तौर नाक़िज़ अफराद और डिविजनल इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर रघुलांगर और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज कुमार धर भी मौजूद थे। जिस्मानी तौर नाक़िज़ अफराद ने शिकायत की कि सरकार उनकी फलाह बहबूद को पूरी तरह से यकीनी बनाने में नाकाम हो चुकी है। इंडिया में आज के दिन बथेरों लोग, हज़ारों लोग डिसेबल हो गए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी से। बथेरों लोग हमारे हिंदुस्तानी डिसेबल हो गए थे इस ट्रेजेडी में। हम इसलिए भी इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी को मनाते हैं, बट मनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम इस पे काम ना करें। हम इकट्ठे एकजुट होके इनकी प्रॉब्लम्स को साथ साझा ना हो और हम इनकी डेवलपमेंट्स के ऊपर काम ना करें, एक्सेसिबिलिटी पे काम ना करें। जैसे कि अभी मैंने बोला कि हमारा एक्सेसिबल एनवायरनमेंट कहीं नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ATMs में, बैंक्स में हमें एक्सेसिबल चाहिए। एजुकेशन पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट हो, साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हो, ब्रेन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हो। हमारी एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू, जब तक विकलांग सक्षम न हो तब तक कुछ नहीं कर सकता है हमारी। माजूरों के ग्रुप ने जम्मू में एहतजाज किया और यौम सियाह मनाया। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर इन लोगों ने हुकूमत की मुमकिन नाकामियों को उजागर किया। बड़ी तादाद में आए इन मुजाहिरीन ने कहा कि जहनी तौर से चैलेंज और नाक़िज़ अफराद के साथ साबिक़ा हुकूमतों ने कई वादे किए थे, लेकिन सहूलतें और रिजर्वेशन देने की मांग पूरी नहीं हुई है। एहतजाजियों ने नौकरियों में रिजर्वेशन के अलावा माहाना पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया। बातें हुई थी, गवर्नमेंट ने हमें झूठे आश्वासन दिए थे कि हम आपकी मेन प्रॉब्लम जो थी पेंशन की, कि हम आपकी डिमांड सेक्रेटरी जाने से पहले हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे। मगर वो सेक्रेटरी गया, वापस आया, आज तक वो डिमांड नहीं हमारी पूरी। हमें 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। आप भी समझदार हो, गवर्नमेंट भी समझदार है, मोदी साहब भी समझदार है। 1,000 रुपये में पहले महीने हम सिलेंडर लेंगे, दूसरे महीने तेल लेंगे, तीसरे महीने आटा चावल लेंगे, चौथे महीने 5 महीने जाके रोटी बनाएंगे, मसाले फिर पड़ोसियों से लेने पड़ेंगे। तो ये क्या 1,000 में पूरी पड़ती है? अगर एलजी साहब खुद एक टाइम की चाय का मेरे हिसाब से खर्चा इससे ज़्यादा ही आता होगा। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जिला इंतजामिया के इश्तराक से खन्नाबल में माजूरों के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। DC अनंतनाग, डॉक्टर पीयूष संगला, पद्मश्री अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन जावेद टाक, सब जज बिजबिहाड़ा रफिया खाकी के अलावा दीगर मौजूद रहे। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कई बच्चों ने मुख्तलिफ तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। टाक ने जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद को दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात पर रोशनी डाली। सरकार से इन मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने की तलकीन की। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
रफियाबाद हमहा मारकोट इलाके में डोनीवारी के लोगों का इल्जाम है कि महकमे जंगलात ने ज़ेर तामीर एक पुल का काम रुकवा दिया है। दरअसल मकामी लोग नाला अबूर करने के लिए ब्रिज बनाने का अरसे से मुतालबा करते आ रहे थे। महकमे जंगलात का कहना है कि उनसे NOC हासिल किए बगैर काम शुरू किया गया था। पेश है सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। डोनीवारी रफियाबाद के लोग नाला हमाल पर पुल बनाने का जायज मुतालबा एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। लोगों के मुतालबे की शिद्दत को देखते हुए हुक्काम ने यहाँ तामीराती काम शुरू कराया। पुल बनाने की मंजूरी मिलने के बाद यहाँ के लोग बेहद खुश थे। तेज बहाव वाले नाले को बहिफाजत अबूर करने के इम्कानात रोशन होते देखकर लोगों ने जिला इंतजामिया का भी बेहद शुक्रिया अदा किया। लोगों का इल्जाम है कि महकमा जंगलात के एहलकारों ने बगैर किसी वजह के तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीनरी ही जब्त कर ली। जंगल की जमीन पर गैर मजाज तरीके से काम कराने का बहाना किया गया। 100 साल हो गया है, हमें ना कदल मिला है ना कुछ चीज़ मिली है। यहाँ इस साल में DC साहब ने इनायत की थी, हमें पुलिया दिया था, वो डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उन्हें बंद कर दिया। 1.5 महीना काम चलते चलते ये काम रुका दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बिला वजह। कोई वजूहत भी हमें नहीं बता रही। इसके इस साइड में जो डोनावाड़ी का गांव है, ये ज़मीन आबाद ज़मीन है और इसमें घास चराई भी है। और जो नीचे नाला जो है, ये नाला जो है ये तो फुल कंट्रोल का है, ये तो जंगलात का है ही नहीं ज़मीन। जंगलात का जो ज़मीन है वो इससे तकरीबन 200-300 फुट दूर है। नाले के दोनों अतराफ रहने वाले लोग रोज ही अपनी जिंदगियां जोखिम में डालते हैं। डोनीवारी और आसपास के इलाकों के लोग लकड़ी से बने इस आर्जी और खतरनाक पुल को क्रॉस करते हैं। यहाँ माजी में कई ऐसे वाकयात रोनमा हो चुके हैं जिनमें लोगों की जानें जा चुकी हैं, माल मवेशी भी ज़ाय हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि अगर महकमा जंगलात को पुल की तामीर से कोई मसला था तो उन्होंने इब्तिदाई दिनों में ही इन कामों को आखिर क्यों नहीं रोका और तामीराती कामों का अमल तकरीबन 2 महीने तक जारी क्यों रहने दिया गया। उनको ये कोई नहीं पूछता, अगर रकाना था पहले रकाना था। पहले उनने कुछ पैसे भी खाकर पहले छोड़ दिया, बाद में जब निश्चित काम हो गया बाद में ये रुका दिया। इस वक्त यही चाहते कि हमारा रास्ता जल्दी होना चाहिए, हम ये पुल बनना चाहिए। हमारे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का कुछ देखो, ये बच्चे नाले में चले जाएंगे। यहाँ हमारे को स्कूल भी यहाँ ही है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लंगेट ने फोन पर न्यूज़ 18 को बताया कि महकमे से किसी किस्म की मुनासिब इजाजत लिए बिना पुल और अप्रोच रोड की तामीर का काम जंगलाती आराजी पर जारी है, इसीलिए कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। और जब उनसे पूछा गया कि महकमे ने इब्तिदाई दिनों में ही दरकार कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की, तब उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टाफ के पास और भी बहुत से काम होते हैं जिसकी वजह से इतने अरसे तक इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, लेकिन ये पहले डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है। हमें किसी डिपार्टमेंट से NOC लेनी है, इसमें डिपार्टमेंट की गलती है, लोगों की गलती नहीं है। जंगलात में रोड बनाना, कुछ पुल बनाना, कोई काम करना गलत है। इसका तो कोई वेवट निकालना पड़ेगा ना। फिलहाल तो पुलिस में उसका FIR है, तो देखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये फॉरेस्ट लैंड है जिसमें ये पुल भी बन रहा है और रोड भी बन रहा है। जी जी जी। इस पुल की तामीर के लिए तखमीना लागत तकरीबन 34 लाख रुपए है। अप्रोच रोड बनाने के लिए भारी फंड्स मंजूर हुए हैं। पुल बनाने का मंसूबा बनाने से पहले एग्जीक्यूटिव एजेंसी और महकमा जंगलात के दरमियान तमाम मसाइल का हल बआसानी निकाला जा सकता था, लेकिन अब महकमों की गफलतशुआरी और नामुनासिब तरीक़ेकार के चलते खमियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने कोविड से फौत हुए अफराद के लवाकिन के हक में सरकारी अहकामात के तनाजुर से 50,000 रुपए की इमदाद वागजार करने का अमल शुरू किया है। एडिशनल DC गुलाम हसन शेख ने ऐसे कुंभों को DC ऑफिस या मुतल्लिक़ा दफातर से राब्ता करने की अपील की है जिनका कोई फर्द कोविड की वजह से फौत हुआ है। फैमिली को मतलब माँ बाप गुजर गए हैं और छोटे बच्चे पीछे रह गए हैं, या किसी का हस्बैंड मतलब कोविड-19 की वजह से फौत हुआ है और पीछे अनपढ़ एक बेवा रह गई है जिसको कोई सहारा नहीं है और उसको इस स्कीम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सर्कुलेट वाइडली हो जाए ताकि सारे उन फैमिली तक हम पहुंच पाए, उनको कुछ
छोटी मोटी उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हमने इनफैक्ट कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए कोटवा में महकमा सेहत पूरी मुस्तैदी का मुजाहरा कर रहा है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. चौधरी ने कहा कि बैरून मुल्क से लौट रहे मुसाफिरों को लखनपुर में रोका जा रहा है, उनके RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से जिले को लौट आए 7 मुसाफिरों को होम क्वारंटीन कर दिया गया। के लिए तो हिदायतें जो 1.5-2 साल से चलती आ रही हैं वो ही फॉलो करनी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, दूरी बना के रखनी है, मास्क डाल के रखना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी साथ में। और क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है इसका कोविड का, तो इसके लिए ज़्यादा एहतियात हमें बरतने पड़ेंगे ताकि ये कम फैले और कम इससे हम प्रभावित हों। कोविड के दौर में सांबा रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों के रुकने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके चलते अभी तक भी सांबा रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रोकी जाती है। आज इलाके के सरपंचों और पंचों के अलावा आम लोगों ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हाल्ट बहाल करने की मांग की। देखिए, बड़ी शर्म की बात है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, जब से कोविड-19 शुरू हुआ था तब हमारे सांबा में जो ट्रेन रुकती थी उनको बंद किया गया था। आज कोविड खत्म होने के दौरान भी इन ट्रेन को शुरू नहीं किया गया है। आर्मी के भी कई लोग जो यहाँ अपनी फैमिली लेकर रहते हैं वो आते हैं। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं उनको भी काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो ट्रेन जाती थी, हमारे आम इंसान जो यहाँ पे जाने वाले रोजमर्रा की जिंदगी के जैसे जो एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ ट्रेन से जम्मू जाते थे, उनको एक बड़ी जो दिक्कत परेशानी यहाँ पे आ रही है कि उनकी ये ट्रेन बंद होने से उन्होंने जो पास वगैरह अपने बनाए होते थे, रेगुलर उनका आना जाना था, टाइम पे ऑफिस पहुंचते थे, अब उनको बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। श्रीनगर के मकीनों को गोल्डन कार्ड जारी करने के लिए सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। जिला इंतजामिया ने श्रीनगर में कई मकामात पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंपों की शुरुआत की। ऐसा ही एक कैंप इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोलो व्यू में लगाया गया। लोगों ने बड़ी तादाद में गोल्डन कार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ADC गुलजार अहमद ने बताया कि श्रीनगर में 8 लाख से ज्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड दिए जाएंगे। टारगेट हासिल होने तक ऐसे कैंप जारी रहेंगे। हमने इसको मुनासिब समझा कि इसको एक एग्रेसिव कैंपेन के तौर पर लिया जाए और हमने तमाम 7 तहसीलों में मेगा कैंपस 1 महीने के लिए आज से शुरू किए हैं और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश बहुत कामयाब रहेगी, क्योंकि हमने इसको एक करीबी तालमेल के तहत महकमा रेवेन्यू, खुराक, रसदात, महकमा सेहत और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको एक ही प्लेटफार्म पे लाके लोगों की आसानी के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। क्योंकि ये तो आज हर एक बंदे को गोल्डन कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सबके आप देखो हेल्थ वगैरह जो ठीक नहीं रहती है, तो ये एक बेनिफिट है हमारी हम सब के लिए। तो आप आ सकते हैं ऐसी जगह पे और अपने जो आपके गोल्डन कार्ड वगैरह है वो आप ले सकते हैं बना के। कानूनी बेदारी के जरिए खवातीन को बाख्तियार बनाने के मौजू पर जिला गांधरबल में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ग्रीन कैंपस में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गांधरबल ने नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स और यूनिवर्सिटी की वुमेन्स एम्पावर कमेटी के इश्तिराक से ये नज़्म किया था। By conducting such programs, we just want to give a message to the society that women, though they are being given a right to work, उनको पढ़ने का हक दिया जाता है, but अभी भी डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, बट हरासमेंट इज़ बीइंग फेस्ड बाय द विमेंस बहुत सारी जगहों पे एंड एट द वर्क प्लेसेस। सो ये हरासमेंट को स्टॉप करना है। इट इज़ द विमेन हु हैव टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड इट इज़ द मेन फोक हु हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द विमेन। सो सच काइंड ऑफ हरासमेंट शुड नॉट। महकमा इनकम टैक्स ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तिराक से एक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसका मकसद स्टेक होल्डर्स, सनती यूनिट होल्डर्स, ठेकेदारों, दुकानदारों, नौजवान कारोबारियों और दीगर नौजवानों को इनकम टैक्स के हवाले से जानकारी फराहम करना था। GST श्रीनगर के प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स मनोज पाल सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद रहे। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन IGC लासीपुरा के मेंबरान, ट्रेडर्स एसोसिएशन, स्टार्टअप, खवातीन कारोबारी और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की।
जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने एहतजाज किया। ये लोग एनसी, पीडीपी, सीपीआईएम और दीगर पार्टियों के लीडरों के हालिया मुतनाज़ा बयानात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल पार्टियों का कोई एजेंडा नहीं है और वो आर्टिकल 370 के बारे में झूठ बोलकर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर इसको हटाया गया, तब पार्लियामेंट के अंदर वो थे ना, तब क्या उखाड़ लिया उन्होंने? तब तो चुप रहे, तब उनकी चली नहीं क्योंकि उनके पास बंदे नहीं थे। अब मोदी जी ने अगर 370 को तोड़ दिया तो अब लाएगा पार्लियामेंट, किसान बिल गया ना, वापस मोदी जी ने लाया। तो मोदी जी चाहेंगे तो आएगा, मोदी जी नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। तो फिर गुपकार गैंग क्या है? ये तो गैंग है, ये 10, 12, 15 लोगों का एक गैंग इकट्ठा हो गया है जो अपनी व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसलिए जिन्होंने स्टेट का झंडा उठाया उन्होंने क्राइम करा है, उसको पकड़ो, उसको तिहाड़ जेल भेजो। करगिल में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में रियासती सतह पर एनर्जी कंजर्वेशन 2021 फॉर यूटी के लिए पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। ये मुकाबला ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में मुनक्किद किया। मशहूर पेंटर लियाकत अली और दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए NHPC ने शुरका में LED बल्ब तकसीम किए। जिला पुलवामा के तलंगाम और मुल्हिका देहात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तलंगाम गांव पुलवामा जिला हेडक्वार्टर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। लोगों को अक्सर 3-3 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके दूसरे इलाके से गाड़ी फराहम होती है। लोगों ने जिला इंतजामिया से मदाखलत की अपील की। एग्जाम ड्यूटी या एग्जाम दिन तिमन बिचारन गाड़ मिलान ये कहें। अच्छी प्रॉब्लम अकुई आटो पकान ये दोहस मुकम्मल सफर करान पुलवाम प्राणान सवाई ये सवाई प्राणान यूत कल ये पे आटो ग वापस तक अदा सवाई जुम सफर करान यूत कल डोल वसान लिहाजा कर पसनस पकान वारिया आटो। मेहरबानी तो मेहरबानी आटो सर्विस बहाल बराबर योतान। जबकि हमने आला हुकाम तक कई बार ये मसला पहुंचा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती की वजह से वो टाल मटोल कर रहे हैं कल परसों, लेकिन आज तक हमारा ये मसला हल नहीं हुआ है। इसलिए आपकी वसादत से हम आला हुकाम तक ये अपनी गुजारिश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे ये मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह ने अनंतनाग के आमडजो इलाके के बाशिंदों को ST जुमरे में लाने का मुतालबा किया है। अनंतनाग के आमडजो, कहरिबल, सरनल इलाकों का दौरा करने के बाद इमरान ने इन बातों का इजहार किया। उनसे कई अवामी वफूद मुलाकी हुए और मुख्तलिफ मसाइल से उन्हें वाकिफ कराया। शाह ने DC से लोगों की मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम उठाने की अपील की। बीजेपी ने एक बार फिर PDP, NC और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर की तबाही का जिम्मेदार करार दिया है। कुलगाम में हल्का इंतखाबात के ओहदेदारों, पंचायती राज नुमाइंदों और वर्करों की मीटिंग मुनक्किद हुई। साउथ कश्मीर के पार्टी इंचार्ज वीरजी सराफ, जिला सदर आबिद हुसैन खान के अलावा दीगर लीडरान मौजूद थे। वीरजी सराफ ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और उन्हें उम्मीद है कि UT का अगला वज़ीर आला BJP से होगा। जिला सांबा के राहिया मोड़ इलाके में रिंग रोड के काम जारी हैं। यहां रिंग रोड का काम गंडोत्रा डेरा के लोगों ने आज बंद करके इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजियों के मुताबिक अभी तक उनको उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया। SDM विजयपुर और विजयपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। लोगों ने बताया कि आज भी उनसे सिर्फ वादा किया गया। इस पर पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। जिला पुंछ के मेंदर सब डिवीजन में मिनी सेक्रेटेरिएट की इमारत नामुकम्मल रहने के बाद ये अब खंडरात में तब्दील होती जा रही है। इस प्रोजेक्ट का काम 10 बरस कबल शुरू हुआ था। इमारत का ढांचा खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसे मुकम्मल नहीं किया गया। इसके नतीजे में न सिर्फ करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तबाह हो रहा है, बल्कि लोगों को भी कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों ने LG से अपील की है कि इमारत के बकाया पैसे वागजार किए जाएं और इमारत को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि मिनी सेक्रेटेरिएट भी बना था तो उसकी बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इसी गवर्नरी राज के अंदर
अगर मिनी सेक्रेटरीट मेंढर की बिल्डिंग मुकम्मल ना हुई तो शायद कभी किसी और दूसरे किसी पीरियड में मुकम्मल नहीं हो सकेगी। मिनी सेक्रेटरीट का कंसेप्ट आया कि यहाँ पे सारे जो ऑफिसर हैं वो एक जगह होंगे, लोगों को आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो एक कंसेप्ट था जिस पर करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। वो मुझे लगता है कि वो पब्लिक मनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं अपील करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि इसको जल्द अज जल्द इसमें जो बाकी पैसे की ज़रूरत है उसको देकर इसको कंप्लीट किया जाए। अरे ये गुजारिश है कि इतना करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और आज दिन तक उसका पब्लिक को कोई भी फायदा नहीं हुआ। वेलिसा गंदू में जिला इंतजामिया की जानिब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैंप का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ सुशांत महाजन, CDP वगंदू डायरेक्टर डॉक्टर इश्तियाक, BDC चेयरमैन गंदू मोहम्मद हनीफ के अलावा सरपंच, पंच और इलाके के मकीन यहाँ मौजूद रहे। शुरका को बताया गया कि कम शरह-सूद पर हुकूमत कर्जे फराहम कर रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर सुशांत महाजन ने स्कीमों से फायदा उठाने का मशवरा दिया। जिला पुंछ की सुरनकोट तहसील हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निज़ाम नाफिज करने के लिए हुकूमत के दावों को गलत करार दिया। देही इलाकों में तरक्की की मांग पूरी न किए जाने की भी शिकायत की गई। आइंदा दिनों पंचायती नुमाइंदों, पंचों, सरपंचों, BDCs और DDCs का एक बड़ा इजलास बुलाने का इन्होंने ऐलान किया। रामपुर में सुबह और शाम के औकात लोगों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। इस हवाले से तहसील इंतजामिया पामपुर ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। लोगों को माकूल ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम रखने की हिदायत दी गई। रामपुर वाक़े के बाद पटन में SDM सैयद फ़हीम बहकी और SHO ने सिंगापुर और पटन में मुख्तलिफ दारुल उलूम और यतीम ट्रस्टों का दौरा किया। तलबा को दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया गया। इन इदारों के 5 साल तक के रिकॉर्ड भी जांच पड़ताल की गई। उन्होंने कहा कि बुनियादी और मुनासिब सहूलियात के फुकदान पर मुतल्लिक़ा इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1971 की जंग की फतह की याद में फौज की आरी पांथन बिरवा कैंप की 2RR की जानिब से मकामी आबादी के इश्तराक से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कैंप के कंपनी कमांडर, असातिज़ा और मकामी लोगों ने शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। काफी तादाद में बच्चों ने जोश और जज्बे के साथ शिरकत की। तकरीब का एहतमाम स्वर्णम विजय वर्ष के एक हिस्से के तौर पर किया गया। गुरेज के कलशे इलाके में आग मुतासरीन में रिलीफ तकसीम करने का अमल तीसरे रोज भी जारी रहा। काका पैलेस इदारे की जानिब से मुतासरीन में कंबल, जूते और दीगर सामान तकसीम किए गए। मुतासरीन ने इस इमदाद के लिए इदारे का शुक्रिया अदा किया। मौसम सरमा के पेश नजर इन्हें इस तरह की इमदाद से काफी मदद मिलेगी। मनशियात के बढ़ते रुझान को रोकने की गर्ज से त्राल में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। SDPO मुबशिर रसूल, SHO मुनीर अहमद, समाजी कारकुन फारूक तराली, GM कांत्रो और दीगर ने शिरकत की। मनशियात के बुरे असरात के बारे में लोगों को जानकारी देने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने महकमे बिजली की जानिब से तामीर हो रहे रिसीविंग स्टेशनों का दौरा करके तामीराती काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हायहामा गालिजो में जारी प्रोजेक्टों के काम का जायजा लिया। उन्होंने काम को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने को कहा। असातिज़ा और वालिदैन को जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों की बेहतर नशोनुमा, परवरिश और उनकी तालीम के सिलसिले में जानकारी देने के लिए अनंतनाग में एक वर्कशॉप का एहतमाम हुआ। चीफ एजुकेशन अफसर अनंतनाग मोहम्मद शरीफ और दीगर मुताल्लिकीन ने शिरकत की। स्कूलों में ज़ेर तालीम जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों की सलाहियतों को उभारने में वालिदैन और असातिज़ा के रोल को उजागर किया गया। साउथ कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात को लेकर अनंतनाग में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद को मुकम्मल तौर पर उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार की जानिब से भी इस हवाले से सर्दमहरी का मुजाहरा किया जा रहा है।